महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की नई कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बता दें कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नए मंत्री नागपुर में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 30 से 32 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह तक चलने वाला शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होगा। पटना में आयोजित जेडीयू की पटना महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। वहीं पटना महानगर जिलाध्यक्ष आसिफ कमाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के कार्यों को जमकर सराहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के उत्थान में लगे हैं। उनकी पहल पर 1.2 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की विशेष सहायता दी जा रही है। सुखबीर बादल और अन्य पूर्व अकाली मंत्रियों की धार्मिक सजा पूरी होने के बाद भी शिरोमणि अकाली दल में पुनर्गठन की प्रक्रिया में देरी हो रही है। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की अगुवाई वाली कमेटी अभी तक कोई बैठक नहीं कर पाई है। सुखबीर बादल के इस्तीफे को लेकर भी स्थिति अस्पष्ट है। अभी तक नए पदाधिकारियों के चयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण को लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, प्रधानमंत्री के स्क्रिप्ट राइटर उनका बहुत नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान हो रहा है। संविधान सभा को अधिकार दिया गया था। आपको मालूम है 47 में क्या स्थिति थी? दोनों तरफ खून की नदियां बह रही थी। आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। वो क्या संशोधन था? वो तथ्यों के साथ किफायती है। सारे तथ्य उन्होंने नहीं दिए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी ने राज्य की सियासत भी भड़का दी है। दरअसल कहा है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन देश में बहुमत में होंगे। वो कोलकाता के मेयर की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भाजपा ने इस पर आक्रोश जाहिर करते हुए इसे शुद्ध जहर, खुलेआम सांप्रदायिक नफरत फैलाने और खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला बताया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। वहीं इसी बीच आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंजिया लहजे में केंद्र सरकार को दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, दिल्ली में अपराध दर में काफी वृद्धि हुई है। बीजेपी जिसे दिल्ली की जनता ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदारी दी है, वो उसे पूरा करने में वो पूरी तरह से विफल हो रही है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता फरहाद हकीम की राज्य में मुस्लिम सशक्तिकरण पर कथित टिप्पणी पर बोलते हुए पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल धर्म पर कोई विवाद नहीं चाहता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने फरहाद हकीम का पूरा बयान नहीं सुना है, इसलिए सिर्फ एक बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बंगाल में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और एकता के साथ रहते हैं। बंगाल के लोग धर्म पर कोई विवाद नहीं चाहते। सूरत के पीपी सवाड़ी परिवार ने अपने परोपकारी कार्यों की परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी 111 पिताविहीन बेटियों का विवाह समारोह आयोजित किया। ये भव्य आयोजन अब्रामा स्थित पीपी सवाड़ी चैतन्य विद्या संकुल में संपन्न हुआ। इस समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रसिद्ध रामकथाकार पूज्य मोरारी बापू और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे पर संजय राउत का कहना है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजित पवार को ही पार्टी से बाहर करना चाहिए, लेकिन उनको अपनी ही उपस्थिति में शपथ ग्रहण करवाई गई। वहीं संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा, उनके साथ आए 10 से 12 और लोग हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी थी, उन्हें दूर करने की हिम्मत नहीं है। सीएम पद संभालते ही हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच उन्होंने कहा है कि झारखंड के लोगों ने राज्य के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है और राज्य की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की 50 लाख गरीब महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं।